आज हम लोग सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉलिड को जब डिफाइन किए थे तो डिफिनीशन में लिखे थे कि सॉलिड वह होता है जिसमें उसके कंपोनेंट, एटम, मॉलिक्यूल और आयन का रेगुलर अरेंजमेंट हो। अगर एटम, मॉलिक्यूल और आयन का रेगुलर अरेंजमेंट हो तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग आइडियल सॉलिड कहते हैं। परंतु थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे नर्स्ट ने दिया, उन्होंने इरेगुलरिटी या रेगुलर के लिए एक टर्म को कॉइन किया था जो टर्म इंट्रोपी कहलाता है। और इंट्रोपी के मेजरमेंट के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड में जाने से पहले जरूरत है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हम लोग इंट्रोपी को जानें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोपी किसी भी पार्टिकल के डिसऑर्डरनेस या इरेगुलरिटी को मेजर्ड करता है। फिजिकल डिफिनीशन है कि जो पार्टिकल जितना ही ज़्यादा इरेगुलर होगा उसका इंट्रोपी उतना ही ज़्यादा हाई होगा। और इंट्रोपी और टेम्परेचर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है इंट्रोपी घटते जाता है और इरेगुलर पार्टिकल अपने आप को रेगुलर करते चला जाता है। तब यह प्रश्न आता है कि वह कौन सा न्यूनतम टेम्परेचर होगा जिस पर कोई पार्टिकल 100% रेगुलर हो जाएगा, अर्थात आइडियल सॉलिड का डिफिनीशन देगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन पर किसी का इंट्रोपी 0 हो जाता है और 0 हो जाता है तो उस समय वह सॉलिड एक आइडियल सॉलिड कहलाता है। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर एक अनअटेनेबल है, अर्थात टेम्परेचर 0 नहीं होगा, 0 से कुछ ज़्यादा होगा, जिसके कारण इंट्रोपी भी 0 नहीं होकर कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। और जब इंट्रोपी पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि कंपोनेंट रेगुलर नहीं होगा, कंपोनेंट में कुछ इरेगुलरिटी आएगा, अर्थात इरेगुलरिटी का कारण हो गया टेम्परेचर, और टेम्परेचर के कारण ही कोई सॉलिड में डिफेक्ट आता है, जिसके कारण सॉलिड के डिफेक्ट को हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग इस चीज को देखें, हम एक सॉलिड क्रिस्टल को बना दिए, पार्टिकल को ऑर्डर्ड वे में सजा दिए। पार्टिकल देखिए ऑर्डर्ड वे में, अर्थात T 0 केल्विन, S 0 और S 0 मीन्स रेगुलर परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल T ग्रेटर देन 0 केल्विन, T का वैल्यू हमेशा 0 केल्विन से ज्यादा होगा, जैसा कि हम लोग चार्ल्स लॉ में पढ़े। तो S भी ग्रेटर देन 0 मीन्स S पॉजिटिव। जब S पॉजिटिव हो गया तो पार्टिकल इरेगुलर, और पार्टिकल में जब इरेगुलर आ गया तो जब सॉलिड इरेगुलर है तो परफेक्ट क्रिस्टल या परफेक्ट सॉलिड नहीं कहलाकर वह कहलाएगा इम्परफेक्ट सॉलिड। इम्परफेक्ट सॉलिड जिसके कारण डिफेक्ट आया। फिर एक बार इसको देख लीजिए। एक हम पार्टिकल को अरेंज कर दिए, रेगुलर वे में अरेंज कर दिए, तो यह रेगुलर अरेंजमेंट का रेगुलर मतलब S 0, इसका मतलब है कि T 0 है। जैसा कि हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि S 0 तभी होगा जब T 0 है। चार्ल्स लॉ से जानते हैं कि T का वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा होगा, अर्थात S भी 0 से बड़ा होगा और S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो जब S पॉजिटिव है, S किसको मेजर करता है?
पार्टिकल के इरेगुलरिटी। तो जब पार्टिकल का इरेगुलरिटी को मेजर करता है और इरेगुलर है पार्टिकल, तो सॉलिड परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सॉलिड है, और इसी के कारण डिफेक्ट आता है। इसलिए सॉलिड के डिफेक्ट को अगर देखा जाए तो हम लोग उसको कहे कि यह एक थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है, यह टेम्परेचर के कारण एराइज होने वाला डिफेक्ट है। तो सबसे पहले आता है कि इम्परफेक्शन क्यों? तो टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होता है और इसी कारण किसी सॉलिड में इम्परफेक्शन आता है। चूंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई क्रिस्टल आइडियल कहलाएगा, इसलिए आइडियल क्रिस्टल नहीं होके क्रिस्टल में इम्परफेक्शन होता है। अब हम लोग इम्परफेक्शन होता क्यों है इस चीज को देखें। अब देखेंगे टाइप ऑफ इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन का टाइप हो गया पॉइंट डिफेक्ट, जिसे हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। एटॉमिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और तीसरा पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और तीसरा हो गया लाइन डिफेक्ट या डिफेक्ट। पहला हम लोग का टॉपिक था कि डिफेक्ट क्या है और डिफेक्ट का कारण। एक ही लाइन में आंसर आ गया। डिफेक्ट का कारण हो गया थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, और डिफेक्ट का टाइप में आ गया पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या रहता है कि जब किसी आइडियल क्रिस्टल के कंपोनेंट में एटम हो, मोलेकुल और आयन हो, उसमें डिसऑर्डरनेस अगर आ जाए तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। सपोज यह एक आइडियल क्रिस्टल है और इसमें से एक कंपोनेंट यहाँ पर जो स्क्वायर बना रहे हैं, एक कंपोनेंट इसका गायब है, तो इस डिफेक्ट को हम लोग नाम दे देंगे कि यह डिफेक्ट एक पॉइंट डिफेक्ट है। तो कभी कभी एक मार्क्स में ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो व्हेन इरेगुलरिटी टेक प्लेस इन परफेक्ट क्रिस्टल ड्यू टू देयर कंपोनेंट लाइक एटम, मोलेकुल और आयन, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। फर्दर पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। यह डिफेक्ट क्या है? तो 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो यह डिफेक्ट कहलाता है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट, पहला। अब सबसे पहले हम लोग इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट को समझें। इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट क्या है? तो जैसा कि इसके मतलब स्टेटमेंट से ही लगता है कि इम्प्यूरिटी, जब किसी आयनिक सॉलिड में हम किसी को मिलाते हैं तो इम्प्यूरिटी मिलाने को केमिस्ट्री में एक वर्ड बोला जाता है जिसको डोपिंग कहते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग, तो एडिंग इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट में जब किसी आयनिक सॉलिड में कोई चीज को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद यह डिफेक्ट एराइज होता है। अब यह देखते हैं कि मिलाने के बाद किस तरह से डिफेक्ट एराइज होता है। इसके लिए एक हम पहले एग्जाम्पल के तौर पर NaCl ले लें। Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+। अभी यह एक आइडियल क्रिस्टल है, यह एक आइडियल क्रिस्टल है NaCl। अब हम लोग इसमें इम्प्यूरिटी के रूप में इससे हायर कटायन को मिलाएंगे। हायर कटायन जैसे Na पर प्लस है तो हम अगर इस पर एल्युमिनियम 3+ आयन को मिलाएं, अब देखो एल्युमिनियम 3+ कितने Na+ को हटाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज को लाने के लिए Na को कितना हटाना होगा? तो 1 2 3 जब Na हटेगा तो एक एल्युमिनियम प्लस सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होना चाहिए। अब हम इसको ऐड करने के बाद एक जगह पर एल्युमिनियम 3+ आ गया, 2 जगह खाली हो जाएगा।
दो जगह जो खाली हुआ या खाली जगह किसका था, तो पहले से इस पर कटायन था, इसलिए इसको कहेंगे कटायन वैकेंट हो गया, इसलिए कटायन वैकेंसी। और यह भी एक पॉइंट डिफेक्ट का टाइप आ गया। जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखें कि इसको डिफाइन कैसे करें। व्हेन हायर कटायन एडेड एज ए इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को ऐड करना डोपिंग। व्हेन हायर कटायन एडेड एज ए इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को हटाने को कहेंगे डोपिंग। दिस कटायन रिप्लेस मोर देन वन लोअर कटायन इक्वल टू देयर चार्ज। जैसा कि यहाँ एल्युमिनियम पर 3+ है, तो 3+ को हटाने के लिए काय Na को हटाना होगा 3Na, चूंकि 3Na+ एक एल्युमिनियम 3+ के बराबर है, तो दिस हायर कटायन रिप्लेस मोर देन वन लोअर कटायन टू बैलेंस देयर चार्ज। वन स्पेस, एक जगह पर यह खुद चला आता है, वन स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय इटसेल्फ एंड अदर पार्ट इज वैकेंट, अदर पार्ट वैकेंट हो जाता है। वैकेंट पार्ट इज पार्ट ऑफ कटायन, वैकेंट पार्ट किसका होता है, कटायन का। सो दिस वैकेंट प्लेस इज कॉल्ड कटायन वैकेंसी। सपोज करो कि इसमें हम K+ को मिलाते, अब तुम ही बताओ कि K+ को मिलाते तो क्या कटायन वैकेंसी होता, नहीं। K+ पर +1 चार्ज, Na+ पर 1 चार्ज, तो K+ Cl- Na+ Cl-, Cl-, Na+ Cl- और Na+। आप देखिए इसमें कोई जगह खाली नहीं हुआ, तो अगर डोपिंग के रूप में, इंप्यूरिटी के रूप में सेम कटायन को मिलाने पर कोई वैकेंसी नहीं होता है। इसलिए कटायन वैकेंसी के लिए यह कंडीशन है कि जो डोपिंग हो, जो अशुद्धि के रूप में आने वाला कटायन हो, उसका चार्ज प्रेजेंट कटायन के चार्ज से अधिक हो। इसी पर अगर हम Mg+2 को मिलाते क्या आ जाता, एक जगह पर एक Mg+2 है तो काय Na को हटाएगा, 2Na को हटाएगा, तो 2Na को हटाएगा, एक Mg+2 आ गया, Cl- एक जगह खाली, किसी जगह से आप जगह को खाली कर सकते हैं और यहाँ पर एक जगह कटायन वैकेंसी आ गया। तो Mg+2 को मिलाया तो क्या वो कटायन आया 1, एल्युमिनियम 3+ को हटाया तो कितना आया 2, NaCl में K+ को मिलाए तो कोई भी कटायन वैकेंसी नहीं आया। इसलिए बुक जो इसको लिखता है कि नंबर ऑफ कटायन वैकेंसी बराबर नंबर ऑफ कटायन वैकेंसी इक्वल टू हायर कटायन माइनस लोअर कटायन, हायर कटायन माइनस लोअर कटायन। अब आप देखिए एल्युमिनियम पर +3 है तो 3 -1 और आयन इसमें कितना वैकेंट आया था एल्युमिनियम में 2, उसी तरह से Mg पर हायर कटायन 2 है, 2 - 1 1, K पर +1 था 1 - 1 0। तो यह जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में नंबर ऑफ कटायन वैकेंसी का संख्या अगर पूछे तो आप देख लीजिए कि डोपिंग में आने वाला कितना है, और समझाने के लिए अगर कहे तो आप कोई एक आर्बिट्री एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl या किसी का और देख लीजिए कि Mg+2 कै Na को हटाएगा, और एक तरफ अगर Mg+2 को रखा जाए तो Mg+2 दूसरे तरफ Na+ का 2 आयन रखना होगा तब Mg+2 को हटाएगा। तो कटायन वैकेंसी का संख्या हायर कटायन माइनस लोअर कटायन। अगर हम इसमें सिलिकॉन +4 को मिलाते तो Na+ है तो एक आयन पर इसमें वैकेंट जगह 3 होता। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि हायर कटायन को ऐड करने पर ही कटायन वैकेंसी होता है, इसको समझाओ या लिखो, तो क्या लिखोगे, व्हेन हायर कटायन एडेड एज ए इम्प्यूरिटी दिस कटायन रिप्लेस मोर देन वन लोअर कटायन टू बैलेंस देयर चार्ज। अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक जगह पर वन स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय हायर कटायन and other part is vacant. Vacant part is part of cation. So this is called cation vacancy. This one is called impurity defect. Next defect हम लोग next class में पढ़ेंगे।